कोरोना तो फिर बढ़ने लगा, क्या हालात आज के समय में फरीदाबाद के? जहाँ तक हम हालात की बात करें, हमारे पास इस समय पे टोटल 6 पेशेंट हैं, जिसमें से 4 ऑलरेडी रिकवर हो चुके हैं। 2 पेशेंट जो हैं वो ग्रीन कंडीशन में हैं, अपने कोई हॉस्पिटलाइज पेशेंट नहीं है। उनके 30 कॉन्टैक्ट्स हैं, 30 कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो सारे के सारे ठीक हैं। हमारी टीमें जाकर के उनको एवेलुएट करती है और उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो ठीक पाए गए हैं। अच्छा, कुछ पता चल पाया कि 6 में से लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री कोई है, या किस तरह का सिम्टम इन्हें किस तरीके के आए, किस तरह का अभी जो ये कोरोना है ये दिखाई दे रहा है? देखिए, माइल्ड सिम्टम के साथ पेशेंट आ रहे हैं और खांसी, जुकाम, बुखार ये सिम्टम है। जनरली सांस लेने में हल्की तकलीफ हो रही है, परंतु 2 बार कोरोना का वैक्सीन होने के कारण रिकवरी फास्ट है और कुछ ही दिन में पेशेंट रिकवर कर जाता है। तो लोगों को कितना घबराना चाहिए इस कोरोना के नए वेरिएंट से जो आप बता रहे हैं? देखिए, इसमें 2 टाइप के वेरिएंट्स अभी तक इंटरनेशनल लेवल पे स्टडी करे गए हैं। दोनों वेरिएंट्स में जो इंडिया में संक्रमण हो रहा है वो माइल्ड लेवल पे है, कोई घबराने की बात नहीं है। यदि आपको शक है कि आपको कोरोना है, आपको आकस्मिक सांस लेने में दिक्कत, बुखार, जुखाम, नाक बहना, इस तरह के सिम्टम अगर आ रहे हैं तो आप अपनी जांच कराएं। हमारे सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में जांचें हो रही हैं। अच्छा, पूरे फरीदाबाद की बात करते हैं, चूंकि फरीदाबाद एक बड़ा स्टेशन होता है, दिल्ली बहुत लोगों का आना जाना होता है, गुरुग्राम लगातार लोगों का आना जाना होता है। इंतजाम किस तरीके के हैं? फरीदाबाद की बात करें तो कितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स, काउंटिंग पे मैं नहीं आता हूं, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स, सरकारी हॉस्पिटल्स, ऑक्सीजन प्लांट्स, इनको लेकर किस तरह के इंतजाम? देखिए, सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट संस्थानों को हिदायत दी गई है कि वो फ्लू कॉर्नर बनाएंगे, डेडिकेटेड वार्ड्स डेजिग्नेट करेंगे। सरकारी अस्पताल में भी डेजिग्नेटेड वार्ड अवेलेबल है। प्राइवेट अस्पतालों को भी बताया गया है कि उनको डेजिग्नेटेड वार्ड बनाना है। फ्लू कॉर्नर्स बना दिए गए हैं और इंतजाम हमारे पूरे हैं। इसकी बार हमने देखा कि ऑक्सीजन की एक बड़ी कमी देखने को मिली थी, तो ऑक्सीजन को लेकर किस तरह के इंतजाम है? ऑक्सीजन के लिए हमारा पूरा अलर्ट है। ऑक्सीजन प्लांट्स हमारे जिले के अंदर टोटल 24 हैं, प्राइवेट और सरकारी मिलाकर के। इसमें सभी को केयर एंड मेंटेनेंस के लिए हिदायतें ऑलरेडी दी जा चुकी हैं। ऑक्सीजन प्लांट के अलावा सिलेंडर में भी ऑक्सीजन सप्लाई होती है, तो सिलेंडर सभी के पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं और ऐसी कोई कमी अभी तक देखने में नहीं आई है। जो लोग अभी ये नहीं जानते हैं कि अगर उन्हें इस तरह के सिम्टम आते हैं या उन्हें लगता है कि कोरोना हो सकता है, तो वो लोग कहाँ हैं, किस तरह चेक कराएं, क्या उसका चार्ज उन्हें कुछ देना है? फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्टिंग हमारे सरकारी अस्पताल में मलेरिया विभाग में हो रही है। वहाँ पे लैब टेक्नीशियन जो है नेजल सैंपल लेते हैं और उसकी टेस्टिंग की रिपोर्ट उनके पास भिजवा दी जाती है। अच्छा, एक चीज और, बहुत बार हमने देखा, तमाम लोग जानते हैं, तमाम लोगों को पता है कि कोरोना से अगर बचना है तो क्या करना है। आप भी बता दीजिए, हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, लेकिन चूंकि इस कमरे में आप, मैं और मेरे कैमरामैन साथी हैं, केवल हम 3 लोग हैं, इसलिए हम मास्क नहीं लगा रहे हैं। लेकिन बाकी लोगों को क्या करना है एक बार बता दीजिए, जिससे लोगों को रिमाइंड हो जाए कि कोरोना की ये लड़ाई कैसे जीतनी है। देखिए, कोरोना की फर्स्ट फेज में और सेकंड फेज में मुझे भी कोविड हुआ था, परंतु मैं बचा वैक्सीनेशन के कारण। सरकार ने जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम कोरोना के टाइम में चलाया, उसका अत्यधिक प्रभाव पड़ा और उसके कारण बहुत सारी जानें बची हैं। उसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा। दूसरी बात, जो लोग वैक्सीनेशन करवा चुके हैं उनको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, और यदि फिर भी कोई आकस्मिक आपको खांसी, जुकाम, बुखार की शिकायत हो रही है या सांस में लेने में दिक्कत हो रही है, तो आप अपना सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क जरूर लगाएं, उचित दूरी बना करके रखें, और जब तक आपका बुखार सेटल नहीं कर जाता है, आपके सिम्टम ख़त्म नहीं हो जाते हैं, तो आप अपना केयर करें फिजिशियन या किसी हेल्थ प्रोफेशनल के अंडर।